हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल पढ़ेंगे एंड एक्सेल के अंदर जैसे कि तुमने देख लिया होगा थंबनेल पे, हम इस वीडियो के अंदर अपर, लोअर एंड प्रॉपर ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ को पढ़ने वाले हैं एंड यहाँ पर एक लेन फ़ॉर्मूला है। मैंने सोचा था वो दूसरी वीडियो में कराऊँगा बट ठीक है, हम इसमें भी पढ़ लेते हैं, छोटा-सा फ़ॉर्मूला है एंड दूसरी वीडियो में भी मैं तुम्हें बताऊँगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है एंड इसमें कस्टमर नेम है, ईमेल आईडी, कस्टमर आईडी, एड्रेस, कंट्री, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो कंट्री के नेम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि जो कंट्री नेम है ना, ये सब कैपिटल लेटर्स में हो, यानी कि INDIA जो लिखा हुआ है ये कैपिटल में हो। तो इसको करने के लिए तुम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जिसका नाम होता है अपर, ठीक है। टैप करता हूँ मैं एंड देन हम अपना टेक्स्ट चूज़ करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर करता हूँ। तो देखो, जो मेरा इंडिया है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक है। इसको नीचे अगर मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो देखो, सारे जो इंडियाज़ हैं वो हमारे कैपिटल लेटर में हो गए। अगर इसको मैं तुम्हें दूसरी चीज़ पे करके दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि देखो ये कस्टमर आईडी है, ठीक है? किसी-किसी में CUST छोटा लिखा हुआ है, किसी में बड़ा। तो मुझे इनको प्रॉपर करना है, ठीक, मतलब सॉरी, सबको अपर में करना है, ठीक है? तो वही लिखो, अपर लिखो, टैप करेंगे एंड देन इसको चूज़ करेंगे, एंटर करते हैं तो कस्टमर आईडी मेरी अपर में हो गई। नीचे तक ड्रैग करेंगे तो देखो, सारी जो कस्टमर आईडीज़ थी वो हमारी अपर केस में हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, हमने अपर समझ लिया, ठीक है। अब इसी में मैं तुम्हें लोअर बताता हूँ, लोअर किस तरह से करेंगे। अगर मेरे को इन्हीं कस्टमर आईडीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को लोअर में करना है, यानी कि सारे स्मॉल लेटर्स में करना है, तो वही यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल है यार, अपर के लिए अपर, लोअर के लिए लोअर। टैप करेंगे, इन कस्टमर आईडीज़ को मैं अपनी चूज़ करता हूँ, एंटर करते हैं, तो देखो CUST जो है वो लोअर में हो गया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से एक चीज़ समझो कि जो अपर है वो सबको अपर कर देगा एंड जो लोअर है वो सबको लोअर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला फ़ॉर्मूला है हमारे पास प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या है, मतलब नाम से पता है, वो एक प्रॉपर फॉर्म में हमारे वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पर कुछ नेम्स हैं, ठीक है? जैसे कि कस्टमर नेम प्रिया शर्मा, अमित पटेल। अब किसी में देखो, अमित पटेल में सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में हैं एंड प्रिया शर्मा में यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है। मुझे इन्हें कैपिटल करना है या फिर मेरे को प्रॉपर में करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे। टैप करता हूँ एंड प्रिया शर्मा मैंने चूज़ करा, एंटर करते हैं तो देखो, प्रिया का P एंड शर्मा का S कैपिटल लेटर्स में हो गया। इसी तरह से इसको पूरा नीचे तक ड्रैग करो, तो देखो सारे आपके एकदम एग्ज़ैक्ट प्रॉपर वे में हो जाएँगे। अब मतलब इससे अंतर क्या समझ में आया? अपर यानी कि कैपिटल लेटर्स में करेगा, लोअर स्मॉल लेटर्स में, एंड प्रॉपर क्या करेगा, प्रत्येक शब्द उस सेंटेंस का, उसको जो फर्स्ट वर्ड होता है यानी कि फर्स्ट लेटर होता है, उसको वो कैपिटल लेटर में कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हम हटाते हैं एंड अब देखो, यहाँ पर हम, हाँ, एक और चीज़ था जो हम लेन देखने वाले हैं, यानी कि अगर मुझे किसी भी सेल के अंदर देखना है कि कितने लेन का हमने, लेन यानी कि लेंथ, ठीक है, कितने लेंथ का उसके अंदर हमने डेटा डाला है, ठीक है, या फिर वर्ड बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है लेन, ठीक है, LEN लिखेंगे, टैप करता हूँ एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस फिलहाल के लिए हम इस कस्टमर आईडी का देखते हैं जो हमारे लिए गिनने में आसान है, ठीक है। एंटर करता हूँ तो इसने बता दिया, भाई जो तुम्हारा कस्टमर, जो तुमने कस्टमर आईडी लिखी हुई है वो 9 लेटर्स की है, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो देखो अलग-अलग है सब में, क्योंकि किसी में देखो यहाँ पर अंडरस्कोर है, किसी में आई थिंक स्पेस भी होगा बीच में, किसी में यहाँ पर डैश नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। देखो, 6 क्वेश्चन है मेरे पास, ये सारे मैं नहीं करूँगा। मैंने बता दिया, बहुत सिंपल है भाई। तो ये जो इसकी लिंक है एक्सेल शीट की, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करना। एज़ इट इज़ ऐसे ही मिलेगी जैसे मैं छोड़ूँगा, ठीक है? और जो क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, बस बहुत है इतना आपके लिए, ठीक है? इतने से समझ जाओगे तीनों फ़ॉर्मूलेज़ को, मतलब चारों। अब ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कस्टमर नेम को आपको अपर केस में करना है, कस्टमर नेम को आपको प्रॉपर में करना है, ईमेल आईडीज़ को आपको लोअर में करना है, ठीक है? ईमेल आईडीज़ हमारी नॉर्मली लोअर में होती है एंड यहाँ पर एड्रेस को अपर केस में करना है तुम्हें, सॉरी, प्रॉपर केस में करना है एंड स्टैंडर्डाइज़ द कंट्री नेम इन अपर केस। और एक 6th क्वेश्चन है, ये एक प्लस क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं कहूँगा अभी तुम इस वीडियो को बंद करो, शीट को डाउनलोड करो एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। नहीं होते हैं तो आके वीडियो देखना। आई होप ये जो 5 क्वेश्चन्स हैं इनमें कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल है, फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। 6th क्वेश्चन ये थोड़ा मतलब नहीं है टफ, बट फिर भी ठीक है।
इसमें थोड़ा क्योंकि तुमको एम्परसैंड यूज़ करना है जिसका इस्तेमाल हम कॉन्कैटिनेट में करते हैं। तो ठीक है, हमको क्या करना है जो क्या है यहाँ पर कंबाइन द नेम इन प्रॉपर केस विद कस्टमर आईडी इन अपर केस, ठीक है? यानी कि जो हमको नेम है उसको प्रॉपर केस में एंड कस्टमर आईडी को हमें अपर केस में अलग-अलग मतलब जोड़ना है एक साथ में, ठीक है? तो ठीक है, इक्वल टू करते हैं हम और सबसे पहले हमको नेम लेना है इसमें प्रॉपर में, तो हम लेंगे प्रॉपर फ़ॉर्मूला। ये कौन-सा फ़ॉर्मूला आ गया? प्रॉपर फ़ॉर्मूला एंड ये रहा हमारे पास नेम, इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे एंड उसके बाद स्पेस देके हम यूज़ करेंगे एम्परसैंड। उसके बाद देखो हमको कस्टमर आईडी को अपर केस में इसके साथ ऐड करना है, तो ठीक है, देखो किसी-किसी का अपर केस में, किसी का नहीं है, तो हम यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगा ही लेते हैं। अपर में फिर हम डाल देंगे कस्टमर आईडी, ब्रैकेट बंद, एंटर करता हूँ तो देखो आ गया प्रिया शर्मा कस्टमर और देखो प्रिया शर्मा के बाद इसने स्पेस नहीं दिया, तो ये गलती हो सकती है। और तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बीच में हम एक स्पेस देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस डालेंगे, फिर से मैं यहाँ पर एम्परसैंड यूज़ करूँगा। अब एंटर करते हैं तो देखो प्रिया शर्मा फिर कस्टमर आईडी और अगर मैं चाहूँ तो ठीक है, मतलब इतना काफ़ी है, ठीक है, मतलब इतना ही तुम्हें करना है। और एक और चीज़ तुम इसमें कर सकते हो कि कस्टमर आईडी को तुम ब्रैकेट्स में डाल सकते हो। किस तरह से? देखो सिंपल है, यहाँ पर स्पेस जो तुमने छोड़ा है इसमें स्पेस के बाद एक अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ एंड एंड में एक एम्परसैंड देकर, ठीक है, एक और मैं एम्परसैंड देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं एक ब्रैकेट क्लोज़ दे देता हूँ, ठीक है? एंटर करता हूँ तो देखो, प्रिया शर्मा कस्टमर आईडी हमारे ब्रैकेट के अंदर आ गई। अब देखो सिंटैक्स मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले हमने प्रॉपर से हमने अपना नाम निकाल दिया प्रॉपर में, फिर हमने एम्परसैंड यूज़ करा। देखो एम्परसैंड 2 चीज़ों को कनेक्ट करता है लेकिन बीच में स्पेस नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद एम्परसैंड यूज़ करा एंड देन एक स्पेस और एक हमने क्या दिया, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है? तो स्पेस आ गया पहले फिर ब्रैकेट ओपन हुआ। मैं क्या छोटी-सी चीज़ बता रहा हूँ बट ठीक है। मतलब समझना चाहिए। फिर उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर एम्परसैंड यूज़ करा एंड देन उसके बाद अपर केस में हमने अपना कस्टमर आईडी लिया, फिर एम्परसैंड लगाकर हमने एक डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक ब्रैकेट दे दिया, ठीक है? एंटर करते हैं तो आ गया हमारे पास प्रिया शर्मा कस्टमर आईडी जो भी उसका कस्टमर आईडी है, ठीक है? तो इस तरह से तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो अपर, लोअर एंड प्रॉपर और एक लेंथ फ़ॉर्मूला है। वो ठीक है, मतलब इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया। एक और वीडियो में आई थिंक बना र मतलब डाली है मैंने। उसमें लेंथ और ट्रिम मैंने दोनों एक साथ तुम्हें बताए हैं। बाकी यार वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।